हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीके केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जितने वीडियो अपलोड होंगे, जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। कुछ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जहां तक हो उनके नात और रिश्तेदार में भी कुछ बच्चियां पढ़ने वाले होंगे, वहां भी इसको शेयर करें और वो भी जो है इस वीडियो को देखें। बहुत सरल माध्यम से आपके सामने ये वीडियो पेश किया जा रहा है। तो आइए हम सॉल्यूशन का पार्ट 4 आज देखते हैं। सॉल्यूशन के पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे आज? विलयन की मोलरता, और ठीक इसी से संबंधित है विलयन की मोलरता, ठीक इसी से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों को साथ में लिया है। विलयन की जो मोलरता है इसको इस कैपिटल एम से दिखाएंगे, और विलयन की जो मोलरता है उसको हम स्मॉल एम से दिखाएंगे। ये मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है और ये मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं खूबसूरत ढंग से इसको हम कैसे पेश करते हैं। इसको देखिए आप, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विलयन की मोलरता क्या होती है? देखिए, विलयन की मोलरता क्या है? विलयन की मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, विलयन की मोलरता की जो डिफिनीशन होगी, हमें इसको कैसे समझना है। देखिए, विलयन की जो मोलरता है, अगर इस ला को आप देखें, इस ला को देखें तो ला आपको, अगर आप इस तरीके से कर लिए, एक डब्लू जैसा आपको दिखता है। अगर आप फील करें तो मोलरता जब आप कहेंगे तो अर्ता, उसमें आयतन, अर्ता और आयता का मतलब इसमें आयतन इंक्लूड है। आप देखिए, यानी कि क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा इसमें उपस्थित है और ये क्या है, आयतन उसमें उपस्थित है। तो आप कहिए इसको मोलरता, यानी कि यल ला से आप डब्लू को फील करिए, अर्ता से आप क्या करिए, आयतन को फील करिए, तो आपका क्या होगा, ये विलय का ग्राम में भार हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ इसमें आएगा, और ये आयतन क्या होगा आपका, हर में आपका नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये अब इसकी परिभाषा आप समझिए। इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो एक लीटर विलयन में घुलित हो, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई। किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुलित हो, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यही ध्यान दीजिए कि मोलरता में आपका ये W होगा और यहाँ आयतन होगा, यही। और अभी इसमें बताएंगे क्या अंतर होगा दोनों में। ये हो गया, तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार क्या है, पदार्थ के मोलों की संख्या। किस पदार्थ के? विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसको आप दिखाएंगे स्मॉल एन से, और यहां आपका क्या होगा, नीचे विलयन का
आयतन लीटर में होगा यहाँ पर, जिसको आप V से दिखा लेंगे। तो मोलरता यहाँ जो आपका हुआ वह क्या हुआ यहाँ पर, इसको मोलरता को कैपिटल एम से दिया, कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बाई वी हो जाएगा। ठीक, ये आपका होगा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एन इक्वल टू एम और वी हो जाएगा। ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एन इक्वल टू एम वी, जहां एम क्या है, मोलरता है, वी क्या है, आयतन लीटर में है। अच्छा, एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एन, पीछे मैंने आपको बताया था, जो विलेय का ग्राम में भार है, और ये क्या है, उसी विलेय पदार्थ का क्या है, मोलर द्रव्यमान है या अणु भार है। चलिए इसमें एन की वैल्यू आप रख लीजिए, इस एन की वैल्यू इसमें आप पुटअप करेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बाई एम गुणे वी। अभी ये आपका आयतन यहाँ लीटर में है, अगर इसको ml में अगर ये दिया हो तब क्या होगा, अगर ये आयतन आपका ml में हो जाए तो क्या होगा, अगर ml में दिया हो तो इसको 1000 से आप भाग करेंगे, अथवा क्या कर लीजिए 1000 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो ये हो गया आपका फार्मूला, यहाँ मोलरता का फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ आया ना W बाई वी आया, देखिए W बाई, ये W बाई क्या होगा, V आया, आयतन आया यहाँ पर। ठीक, तो W m इक्वल टू क्या हो गया, W बाई एम, और ये एम वी हो गया, और यहाँ जो है 1000 से गुणा हो गया। तो ये मोलरता का जो है फार्मूला हुआ यहाँ पर। चलिए विलयन की मोलरता देखते हैं, यहाँ अभी अंतर आपको स्पष्ट मालूम होगा। यहाँ क्या होगा, अब देखिए जो मोलरता है यानी कि मोलेलिटी है, इसमें देखिए कितने ला आपको दिख रहे हैं, डबल ला। तो अगर इसको आप उल्टा, जिस तरीके से मैंने यहाँ फील करा आपको W, तो यहाँ भी W होगा, और यहाँ भी आपका क्या होगा भाई, यहाँ Y क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ कैपिटल W होगा। तो यहाँ स्मॉल W ये है और एक कैपिटल W है, इसका अनुपात होगा यहाँ पर, W बाई W का ये अनुपात है। मैंने बताया था कि W बाई W का अनुपात होगा, जो द्रव्यमान से संबंधित होगा उसका उस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको मैंने 2 कैटेगरी में आपको बांटकर बताया था। तो यहाँ देखिए परिभाषा जैसे यहाँ पर लिया गया, ऐसे परिभाषा यहाँ लिखेंगे, जैसे किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर में है, यहाँ आप 1 किलोग्राम विलायक कर देंगे केवल, बस। देखिए परिभाषा, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक, देखिए यही यहाँ विलयन में घुलता है, लेकिन यहाँ किस में घुलता है, 1 किलोग्राम विलायक में घुलित हो, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, ये परिभाषा हो गया। तो यहाँ डबल ला है, तो यहाँ डबल फील करिएगा, W बाई W आप फील करिएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू क्या होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, जो स्मॉल एन से आप दिखाएंगे, और यहाँ क्या होगा, परिभाषा में देखिए क्या है, विलायक का किलोग्राम में भार या मात्रा, कुछ भी कह लीजिए। तो मोलरता को हम किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल एम से दिखा रहे हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल W हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, किलोग्राम में है यहाँ। अच्छा, एन इक्वल टू क्या होता है, W बाई एम होता है, वही चीज। तो इसको आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो एम इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा, इसको एम डैश, चलिए ठीक है रहने दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, W बाई एम हो गया, और ये क्या हो गया, कैपिटल W हो गया, जो कि यहाँ क्या है, किलोग्राम में है।
ठीक, किलोग्राम में यहाँ पर है। अगर एक ग्राम में हो यहाँ पर तब यम इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई, अगर ग्राम में यहाँ दिया तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या डब्ल्यू बाई एम हो जाएगा, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ आपका 1000 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्या बिलियन की मोलरता का फार्मूला। तो दोनों में क्या अंतर हो रहा है, तो डब्ल्यू बाई एम तो दोनों में है ही, लेकिन यहाँ जो वी है यहाँ पर क्या होगा आपका डब्ल्यू होगा, यानी कि विलायक का किलोग्राम में भार होगा। अच्छा, यहाँ से इनकी यूनिट देखिए क्या होगा, यहाँ से यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर होगा। यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ यूनिट क्या होगा, यूनिट इसकी क्या होगी मोलरता की यूनिट क्या होगी यहाँ पर मोल पर लीटर। ठीक, यहाँ से मोल पर लीटर होगा। यहाँ से देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से यूनिट इसकी क्या होगी मोलरता की यूनिट क्या होगी, ये क्या है यहाँ पर मोल पर क्या होगा यहाँ किलोग्राम होगा। ठीक, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये देखिए आयतन जो होता है ताप से प्रभावित होता है, यहाँ आयतन ये ताप से प्रभावित होगा ये मोलरता, लेकिन यहाँ मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इसमें आयतन के पद नहीं है। अगर आयतन के पद होते तो ये भी प्रभावित होता, इसलिए इस पर द्रव्यमान पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका रहा विलियन की मोलरता और मोलरता। तो आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं विलियन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान रहे सभी लोग अपना अपना नोट्स बनाते रहेंगे क्योंकि बिना नोट्स बनाए काम चलने वाला नहीं है। तो नोट्स बनाते रहिएगा इसका। विलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, विलियन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है ये। अच्छा देखिए, यहाँ मोलरता के केस में मैंने आपको, नॉर्मलता के केस में मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, यस इक्वल टू एम ई। ठीक, ये मैंने आपको फार्मूला पीछे बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो देखेंगे तभी उनको समझ में आएगी ये बात। यस इक्वल टू यानी, और मोलरता के केस में, मोलरता के केस में भी मोलरता आपने निकाला एम इक्वल टू क्या डब्ल्यू बाई एम गुणे वी, और यहाँ पर अगर ये लीटर में हो तो देखिए ये क्या होता है W बाई वी क्या होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण होता है। ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण यानी कि शक्ति होता है। तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको आप वहाँ एम डैश कर लीजिएगा क्योंकि ये एम सेम हो जा रहे हैं, तो ये एम आप यहाँ डैश कर लेंगे। ठीक है, तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम डैश वी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका क्या होगा यस बाई एम डैश हो गया, देखिए हुआ ना। तो यस इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यम डैश हो गया, जहाँ ये क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण या शक्ति है, और ये क्या है आपका मोलरता है, और ये क्या है विलेय पदार्थ का अणु भार है या मोलर द्रव्यमान। ठीक, यहाँ से पीछे से ये है। अब देखिए यहाँ मोलरता से यहाँ आप ले लीजिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यम डैश, ये देखिए आपका दूसरा समीकरण हो गया। हमें इस संबंध इससे निकालना है, तो देखिए एक दूसरे के क्या है बराबर है ना। ठीक है, बराबर कर लीजिए, यम डैश कर लीजिए। अच्छा, इस वाले को आप इधर भेज दीजिए और इस तुल्यांकी भार को आप इसके नीचे भेज दीजिए। तो यम इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर यम हो गया, और यम डैश बाई क्या हो गया आपका ई हो गया। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर हुआ, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, ये क्या आपका नॉर्मलता बटे मोलरता इक्वल टू क्या है विलेय का
अणुभार यानी कि मोलर, द्रव्यमान, और यहाँ बटे क्या हो गया, उसी विलेय का क्या हो गया, विलेय का तुल्यांकी भार। पिछले वीडियो में तुल्यांकी भार आपको निकालना बताया है, वहां से आप सीख लीजिएगा, या 11 के क्लास में आपको बताया गया है, वहां से आप सीखिएगा। तो ये हो गया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का सूत्र हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का सूत्र, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो एक नोट बना लीजिए। हो गया। अगला हेडिंग लगाइए, टन विलियन की मोलरता टन विलियन की मोलरता। ठीक, टन विलियन की नॉर्मलता भी देखेंगे। हम यहाँ हेडिंग लगाए टन विलियन की मोलरता, तो यहाँ नॉर्मलता के केस में भी ठीक ऐसे ही होगा। चलिए देखिए टन विलियन की मोलरता कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक देखिए है, एक विलियन है, ठीक, एक विलियन है, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, वाटर, कुछ भी वाटर आप मिला लीजिए, कुछ भी इसमें आप वाटर मिला लीजिए, आप ऐड करेंगे इसमें वाटर, तो क्या होगा, ये इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इस विलियन की मोलरता क्या है, m1 यहाँ मान ले, और इसका आयतन क्या है, अगर यहाँ v1 मान ले, तो पानी मिलाने पर इसका आयतन तो चेंज हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, और मोलरता भी तो क्या होगी, चेंज होगी। इसमें मोलरता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m2 मान लेते हैं, और यहाँ आयतन क्या मानते हैं, v2। अगर डाइल्यूट के केस में, यहाँ टन विलियन के केस में फार्मूला पूछे या सवाल पूछे, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे हो आया कहाँ से, ये है ना, आप सोच रहे हैं आया कहाँ से। चलिए देखते हैं कहाँ से आया। देखो इसमें केवल पानी ही तो मिलाया गया, इसमें मोलों की संख्या जितनी यहाँ है उतनी ही तो मोलों की संख्या यहाँ भी होगी, क्योंकि पानी ही हमने मिलाया, विलेय पदार्थ तो मिलाया नहीं है, ठीक। और मोलरता इसकी चेंज होगी, आयतन भी इसका बढ़ जाएगा, लेकिन जो मोलों की संख्या है वो तो वही तो रहेगी, जो यहाँ होगी वही यहाँ पर, क्योंकि पानी मिलाकर हमने आयतन इसको यहाँ पर बढ़ाया है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था अभी, n इक्वल टू m v, ठीक, ये बताया था। देखो तो ये तो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ से अगर देखेंगे इस वाले विलेन के लिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके लिए देखेंगे, तो n इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 होगा, और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू m2 v2 होगा। तो देखिए n इक्वल टू ये भी, n इक्वल टू ये भी है, तो क्या हो जाएगा आपका m1 v1 इक्वल टू m2 और v2। देखिए आ गया ना फार्मूला, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, नॉर्मलता के केस में अगर पूछा जाए तो इसके केस में सेम ऐसे ही फार्मूला होगा, जहां यहाँ पर मोलरता है यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मलता हो जाएगा। तो नॉर्मलता केस में क्या है, n1 v1 इक्वल टू n2 v2 हो जाएगा, ठीक। तो सेम सब कुछ यही होगा, केवल यहाँ m के स्थान पर आपको क्या लिखना है, m लिखना है, नॉर्मलता हो गया। तो ये टन विलियन की मोलरता हुई, नोट कर लीजिए इसको फार्मूला। चलिए इसके बाद देखते हैं, हो गया। मिश्रित विलयन की मोलरता देखते हैं। मिश्रित विलयन की मोलरता, मिश्रित विलयन की मोलरता, अगर दो विलयनों को एक में मिक्स किया जाए तो जो तीसरा विलयन उसका बनेगा मिक्स करने पर, क्या होगी उसकी मोलरता, क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा यहाँ पर,
देखते हैं। तो देखिए ये आपका एक पात्र ये है जिसमें कुछ विलयन रखा हुआ है जिसका मोलरता m1 है और यहाँ आयतन v1 है, और इसमें एक दूसरा जो है फिर हम एक दूसरे मोलरता के विलयन को इसमें हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन विलय जो इसमें पदार्थ होगा वो सेम होगा। विलय क्या होगा भैया, विलय सेम होगा, सेम पदार्थ ही आप इसमें डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा m2 और v2 हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको एक नया मोलरता का विलयन मिलकर क्या होगा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, एक नया। तो नया वाला जो क्या होगा ये भाई दोनों आयतन जो है ये आयतन इंक्लूड हो जाएंगे, और यहाँ मोलरता हम मान लेते हैं यम क्या हो गया 3 हो गया, और आयतन यहाँ v1 प्लस v2 हो जाएगा, आयतन यट हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये इन दोनों का योग क्या होगा, इसके क्या हो सकता है बराबर होगा ना। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम लिखें m3 इक्वल टू लिखें तो क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये इसके लिए क्या होगा फार्मूला। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार नॉर्मलता के लिए भी होगा, नॉर्मलता के केस में भी होगा। तो यहाँ जहाँ यम है वहीं आपको क्या रखना है, यम के स्थान पर, सभी यम के स्थान पर आपको यन रखना है। तो क्या हो जाएगा n3 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 v1 प्लस n2 v2 बाई क्या होगा v1 प्लस v2। ठीक, ये इसके केस में हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमने इसको समझाया वैसे आप इसके लिए भी पूरा आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको, जल्दी नोट करने के लिए इसको। हो गया, चलिए देखते हैं। विलयन का मूल अंश या मूल प्रभाज या अभिन्नांक, इंग्लिश में कहेंगे इसको हम मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को किससे हम दिखाएंगे, जीटा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, जीटा, जीटा से दिखाएंगे हम। ठीक, मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर हम किससे दिखा रहे हैं, जीटा से। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक दोनों होते हैं। ठीक, तो उसी से हमें देखना है, विलय और विलायक दोनों होते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ठीक, तो किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, विलय या उस विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, यदि देखिए हम
विलेय के मोलों की संख्या अगर हम मान ले स्मॉल n है, विलायक के मोलों की संख्या मान ले हम कैपिटल N है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होगी, इन दोनों का योग होगा। ठीक, अब यही का हमें मोल अंश निकालना है। मोल अंश होता क्या भैया, यही विलेय का बटे कुल होता है। विलेय का मोल अंश विलेय का ये अंश में रखेंगे और ये बटे इतना, विलायक का निकालें, विलायक का ऊपर अंश में रखेंगे और विलयन का नीचे हर में रखेंगे। तो यहां देखिए मोल अंश विलेय का मोल अंश हम मान लेते हैं, इसको जीटा ए मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ n बाई क्या हो जाएगा n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। विलायक का मोल अंश मान लेते हैं यहाँ जीटा बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब विलायक है, विलायक का क्या है कैपिटल N है, कैपिटल N बाई N प्लस N हो गया। अच्छा, विलेय और विलायक के मूल अंश का योग सदैव एक होता है। विलेय तथा विलायक के मूल अंश का योग सदैव एक होता है। कितने भी का मिश्रण हो, हमेशा मोल अंश का योग सदैव एक ही होगा, यानी कि मोल अंश यानी कि जीटा ए प्लस जीटा बी इसका 2 होगा। ठीक, अगर हम विलेय किसी भी इसमें से एक का विलेय या विलाय के मोल अंश की हम गणना कर लेते हैं, तो इसमें से एक में से घटाने पर दूसरे का आपको मिल जाएगा। मान लीजिए बी का आपको निकालना है, ए का मालूम है बी का निकालना है, तो जीटा बी इसका 2 क्या होगा 1 माइनस जीटा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको 2 बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मिश्रण में आपको कितने का भी मिश्रण हो, चाहे आपका जीटा ए हो, चाहे आपका जीटा बी हो, चाहे आपका जीटा क्या हो सी हो, डॉट डॉट जीटा एन हो, इसका टू एन ही आपका एक ही होगा मूल अंश का योग। कितने भी मिश्रण में आपके घटक हो, कितने भी कंपोनेंट्स हो, उनके मूल अंश का योग क्या होता है, सदैव एक ही होता है। तो ये विलयन के मूल अंश आपको समझ में आया होगा। ठीक, नोट बना लीजिए, आगे चलते हैं। जलीय विलयन की मोललता तथा विलेय के मूल अंश में संबंध। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मोललता स्मॉल एन, मोल अंश जीटा। ठीक, विलेय का मूल अंश आपको निकालना है, किसका निकालना है, विलेय का मूल अंश आपको निकालना है, याद रहे। तो विलेय का मूल अंश, इसके लिए संबंध का जो फार्मूला है, विलेय का मूल अंश जीटा इसका टू क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल एम मोललता और यहाँ यम H2O। ठीक है, ये क्या है, जल का मोलर द्रव्यमान है, ये क्या आपका मोललता है। ठीक है, से आप नीचे लिखिए यम गुणे यम H2O। अब यहाँ क्या करिए आप प्लस 1000 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अभी इनका रखिए मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ जीटा इसका टू क्या हो जाएगा
यम गुणे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1000 प्लस यम, यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 गुणे आपका यम है, यहाँ 18 आप कॉमन लीजिए तो 18, और यहाँ हो जाएगा आपका 55.5 है, प्लस क्या हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। ये देखिए 18 कैंसिल हो गया, जीटा इक्वल टू क्या हो गया यम बाई 55.5 है प्लस यम। ये ही विलेय के लिए ये है सैल्यूट के मोल अंश के निकालने का ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। क्या हो गया, जीटा इक्वल टू क्या होगा, विलेय के लिए निकाला जाता है, विलायक के लिए नहीं, केवल विलेय के लिए फार्मूला होता है। तो स्मॉल यम भाई 55.5 है प्लस स्मॉल यम, ये फार्मूला आपका है। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए अब दूसरा देखते हैं जलीय विलयन की। यहाँ जहाँ मोलरता है यहाँ मोलरता कर देते हैं, यहाँ पर मोलरता यहाँ कर देते हैं। इसके केस में फार्मूला आपका क्या होगा, चलिए इसके लिए केस में क्या फार्मूला होगा नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। यहाँ देखिए आपका यम मोलरता हो जाएगा और यहाँ यम क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। ऐसे ही ठीक आप यहाँ भी लिखिए, यहाँ आप यम और यहाँ आप यम H2O, और यहाँ आप लिख लीजिए यम सैल्यूट यानी कि विलेय का माइनस, और यहाँ आप 1000 यहाँ हम करेंगे प्लस 1000 डी। ठीक है, ये फार्मूला होगा, इसको आप याद करेंगे। यहाँ यम क्या है मोलरता है, यहाँ यम H2O क्या है जल का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार, यहाँ यम सैल्यूट क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान, यहाँ डी क्या है घनत्व है। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा नॉर्मलता तथा मोलरता ज्ञात करना। ठीक, देखिए इसके केस में फार्मूला क्या होगा, यहाँ नॉर्मलता, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता आप लिख लीजिए W बाई कैपिटल W, ये आपका क्या है द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ आप द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ गुणे आप डी लिखिए, डी से आप एक डेका मान दिए, डेका मतलब यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ नॉर्मलता है तो नॉर्मलता के केस में यहाँ नीचे क्या होगा तुल्यांकी मान होगा, तो ये फार्मूला इसके लिए हो जाएगा। ऐसे मोलरता के केस में क्या हो जाएगा, मोलरता के केस में क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता W बाई कैपिटल W, और यहाँ गुणे डी, यहाँ गुणे आपका डेका से आप 10 मारिएगा, यहाँ तुल्यांकी भार है तो यहाँ क्या होगा आपका अणुभार होगा। ये क्या आपका अणुभार यम डैश क्या है आपका अणुभार है यानी कि मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है मोलरता है, ये क्या है मोलरता है आपका ये। ठीक, तो ये होगा इसके लिए फार्मूला। एक फार्मूला और देखते हैं, मोलरता तथा मोललता में संबंध। ठीक, तो मोलरता यम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ यम इक्वल टू क्या होता है n बाई
V होता है। और स्मॉल m मोललता इक्वल टू क्या होता है, n बाई कैपिटल W होता है। ये समीकरण 1-2 से कर लीजिए, मोललता बाई मोललता, ये ऊपर चला जाएगा, देखिए n क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैपिटल W बाई क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, ऊपर मोलरता, ये नीचे क्या हुआ आपका मोललता, ये क्या हुआ विलायक का किलोग्राम में भार, और ये क्या हुआ विलेन का आयतन लीटर में। ठीक, ये हो गया फार्मूला आपका यहाँ पर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये कंसंट्रेशन टर्म से संबंधित इतने ही फार्मूले थे, और एक फार्मूले बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, कहीं न जाए। धन्यवाद।